स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं विज्ञान का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर। तो बच्चों, ये हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सभी कक्षा 9वीं वाले छात्र इस टेस्ट पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि विज्ञान विषय में 20 में से 20 अंक लेकर आ जाए। तो आप सभी को पता होगा इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे। इस टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहले प्रश्न में क्या करना, आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपके टेस्ट पेपर में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कार्डियक पेशी पाई जाती है, तो कहां पर पाई जाती है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर अ वाला ज़्यादा में आपको लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला न्यूरॉन होती है। तीसरा देख लीजिएगा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा, तो संवेग कितना होगा ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर अ वाला mv होगा, ये आपको राइट आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती, और न ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बराए प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तु के इस गुण को क्या कहते ये आपको बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर आ वाला जड़त्व लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, एक्सोन खालिस्तान ऊतक का भाग होता है, तो पहले में आपको लिखना होगा न्यूरॉन। क्या लिखना है, न्यूरॉन आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा सभी छात्र, न्यूरॉन आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही आपका दूसरा देख लीजिएगा, फेफड़ों की श्वसनी में खालिस्तान पेशियां पाई जाती है, तो कैसी पेशियां पाई जाती है आपको बताना होगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तो दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। कैसी अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है ये आपको लिखना है। ठीक है, फेफड़ों की श्वसनी में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। तीसरा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं, तो किस दिशा में कार्य करते हैं ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा विपरीत। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, ऐसे उत्तर का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा स्थल कोण ऊतक। ठीक है, लिख लीजिएगा सभी छात्र, स्थल कोण ऊतक आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में क्या करना, आपको गति के द्वितीय नियम का व्यंजक सूत्र आपको लिखना होगा। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा F बराबर m इंटू ए, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। ये हमारा गति के द्वितीय नियम का व्यंजक या सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में क्या पूछा है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। क्या करना है इस क्वेश्चन में, न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको पेंसिल के माध्यम से बनाना है। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अरेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बना के लिखना है। ठीक है, और 5वां देख लीजिएगा, धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है।
तो इसमें आपको सिंपल सा लिख देना बल लगाकर, बल लगाकर। और अतः वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? तो किस कारण से रुक जाती है ये आपको बताना होगा। तो क्यों के स्थान पर आपको लिखना होगा घर्षण बल, घर्षण बल आपको लिखना है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप घर्षण बल के कारण रुक जाती है, ये आपको उत्तर लिख देना है। और छठा देख लीजिएगा, न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियम आपको लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे 3 नियम होते हैं न्यूटन के, तो तीनों नियम को आपको लिख देना है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। अतः वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संवेग किसे कहते हैं? इसका आपको मात्रक लिखना होगा, मतलब एस आई मात्रक आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाकर आपको लिखना है। और अतः वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेशियों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? रेखिक पेशी और अरेखित पेशी में आपको अंतर या फिर इसको समझा कर आपको लिखना होगा। अब मैं इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो सभी प्रिय छात्र सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, वैसे हमने आपको इनके आंसर बता दिए पहले ही, बट आप और देख लीजिएगा, ठीक है। पहले में आपको लिखना होगा हृदय, दूसरे में आपको न्यूरॉन लिखना है, तीसरे में आपको MV आपको लिखना है, ठीक है। और चौथे में आपको जड़त्व लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी देख लीजिएगा। तो पहले में आपको न्यूरॉन लिखना होगा, दूसरे में आपको अनैच्छिक, तीसरे में आपको विपरीत लिखना है। तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें पहले में आपको स्थल कोण उत्तक लिखना होगा, दूसरे में आपको न्यूटन का द्वितीय जो नियम है उसका सूत्र आपको लिख देना है। और इसके साथ ही आप सभी छात्र क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें न्यूरॉन की नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। तो देख लीजिएगा, केंद्रक हमारा यहाँ पर होता है, भूमिका हमारी यहाँ पर होती है, कोशिकाएं हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है। तंत्रिकाक्ष हमारा यहाँ पर होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा ये यहाँ पर होता है। इस प्रकार से आपको चित्र बना के यहाँ पर लिखना होगा टेस्ट में। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का अतवी वाले का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है। तो नाम भी देख लीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली हमारी यहाँ पर होती है और केंद्रक हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको नाम लिखना होगा, पूरा देख लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको बना के लिखना है टेस्ट पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिएगा, सिंपल सा आपको बल लगाना यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का अतवी वाला का आंसर आपको दिया है, जिसमें सिंपल सा आपको घर्षण बल आपको लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया है, जिसमें न्यूटन का प्रथम के बाद द्वितीय, तृतीय 3 नियम आपको एक साथ लिख देना है। पहला नियम देख लीजिएगा, और पहले नियम के बाद आप सभी को दूसरा नियम यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे के बाद आप सभी को नीचे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर तीसरा यहाँ पर नियम मिल जाएगा न्यूटन का, तो पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर हमारा 6ठे प्रश्न का अतवे वाला का आंसर दिया है, जिसमें पूछा गया था संवेग का किसे कहते हैं। संवेग का एसआई मात्रक आपको लिख देना है। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने एसआई मात्रक दिया गया है। और इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर दिया, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 7वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का अतवे वाले का आंसर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया। तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, तो कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।